इंतजार करो। मतलब राहुल गांधी फंसने वाले बयान तो देते हैं, ये आप मान रहे हैं? व्यक्ति के भी पवित्र भाव से किए गए कार्य की सराहना करनी चाहिए। फंसने वाले बयान तो दे देते हैं। राहुल गांधी जी आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, सारी दुनिया जानती है राहुल गांधी जी की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। नहीं, राहुल गांधी जी की विचारधारा गांधी की विचारधारा है, वो आरएसएस का विरोध करते हैं। तो राहुल गांधी अगर आरएसएस का विरोध करें, ये हिंदुत्व का विरोध कैसे हो गया? अगर आचार्य प्रमोद कृष्ण बीजेपी का विरोध करते हैं तो हिंदुत्व का विरोध कैसे हो गया? बीजेपी अमन ये बताना चाहती है कि जो बीजेपी के साथ है वो हिंदू, जो बीजेपी के साथ नहीं वो हिंदू विरोधी। बीजेपी जानती है कि अगर मुद्दों की बात होगी तो बीजेपी बैकफुट पर आएगी। वो सारे विपक्ष को हिंदू विरोधी घोषित करना चाहती है। बीजेपी ने राष्ट्रीय राजनीति की पिच बदल दी है। क्या मुद्दों की बात? बीजेपी ने पिच बदल दी है और पिच बदल करके कौन से मुद्दों की बात? हिंदुत्व की जो पिच है, सुनिए। अरे भाई महंगाई की बात करो, बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं बोलने को। बेरोजगारी की बात करो, बीजेपी के पास कुछ है नहीं। आतंकवादी लाओ यात्रा, आपने भी तो नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा, जैसे भारत टूटा हुआ है, सांप्रदायिक ताकतें, किसानों की दुर्दशा है। अमन जी अब मैं बात कर रहा हूं तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अमन चोपड़ा जी, मुझे ऐसी उम्मीद आपसे नहीं है। मेरे सवालों का जवाब तो भाजपा का प्रवक्ता दें, भाजपा के प्रवक्ता दें। सवाल तो भाजपा से हैं। सवाल तो मैं लूंगा ना, मैं सवाल लूंगा ना। मुझे आप बीच में टोक रहे हैं, आप अगर टोकेंगे तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, अब आप बोलिएगा, मैं एक सवाल ले लेता हूं आपसे। आपने बोला महंगाई मुद्दा है, आपने बोला बेरोजगारी मुद्दा है, तो आप नाम रख देते महंगाई हटाओ यात्रा। कड़वा सवाल कीजिएगा, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। जी, ये आपकी खासियत है आचार्य जी। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, नाम रख देते महंगाई हटाओ यात्रा, बेरोजगारी। आपने नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा, जैसे भारत टूट गया, खतरे में भारत, सांप्रदायिक ताकतें तोड़ रहे हैं भारत, तो नाम भी तो भारत जोड़ो यात्रा रखा गया ना। जैसे भारत टूटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े है भारत। बताइए आचार्य जी, और उनकी पिच पर तो आप लोग खेल रहे हैं। फिर नहीं, सुनिए, उनकी पिच पे हम खेल रहे हैं, उनकी पिच पे हम खेल रहे हैं, हमारी पिच पे वो खेल रहे हैं, ये खेल चलता रहेगा। लेकिन आपका सवाल बहुत वाजिब है और बहुत ही गंभीर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल भारत टुकड़े टुकड़े नहीं है, भारत बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है, भारत अखंड है, भारत एक है। लेकिन भारत के अंदर सामाजिक समरसता का जो ताना वाना टूटने जा रहा है, उसको जोड़ने की जरूरत है। जीवन कोई रोटी खाने से नहीं बनता, जीवन कोई नहाने से नहीं बनता, जीवन कोई किसी एक काम के करने से नहीं बनता है, सब कुछ मिला करके जीवन बनता है। ऐसी भारत सब कुछ को मिला के बनता है। ये यात्रा ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, ये हिंदुस्तान की यात्रा है, भारत के जोड़ने की यात्रा है। ये भारत के जोड़ने की बात अगर कोई करे तो क्या गुनाह हो गया? बिल्कुल। अगर कोई पदयात्रा कर रहा है भारत को जोड़ने के लिए, क्या गुनाह हो गया? सवाल इस बात का है, भारत जोड़ो यात्रा का विरोध क्यों आप करना चाहते हैं? कभी राहुल गांधी को हिंदू विरोधी घोषित करना चाहते हैं, कभी उनको पुजारियों का दुश्मन बनाना चाहते हैं, कभी हिंदुओं का दुश्मन बनाना चाहते हैं, तो कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। अरे भाई राहुल गांधी आखिर क्या करें? राहुल गांधी अगर राहुल गांधी कपड़े पहनते हैं तो विरोध, राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं तो विरोध, राहुल गांधी मफलर तो विरोध, राहुल गांधी अगर ठंड में गर्म कपड़े नहीं पहनते तो विरोध। अरे भाई बड़ी अजीब बात है। इस देश में विपक्ष रहेगा या नहीं रहेगा? सवाल तो ये है। नहीं तो विपक्ष में प्रियंका जी दिख रही होंगी ना राहुल जी की जगह, ये भी सम्मान करना चाहिए बीजेपी को भी। नहीं, अब हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब आप बोलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी, बोलिए आप हर्षवर्धन। ये विषय दूसरा है कि देखिए, अगर प्रियंका गांधी जी के ऊपर आप बहस करेंगे तो मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। नहीं, ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। अभी जो आपने मतलब उनका जो मनो हम समझ रहे हैं, वो परेशान हो गए हैं कि राहुल गांधी कपड़े मतलब टी शर्ट पहने तो प्रॉब्लम है, स्वेटर पहने तो प्रॉब्लम, मफलर पहने तो प्रॉब्लम, मंदिर ना जाए तो प्रॉब्लम, जाए तो प्रॉब्लम। राहुल फोबिया है क्या? ठीक है ना आचार्य जी, आप बताइए। आप हर्षवर्धन। मुझे लगता है कि आचार्य जी को इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आचार्य जी को ये समस्या है कि हिंदू और हिंदुत्व को कांग्रेस पार्टी ठीक से न देख रही है, न देखने को तैयार है, आंख मूंदे बैठी है। और आचार्य जी की पीड़ा वही है, वो भले कह न पाए लेकिन सचमुच ये पीड़ा होगी। और कोई भी आचार्य होगा, कोई भी स्वामी होगा, कोई भी सन्यासी होगा, कोई भी पुजारी होगा, कोई भी तपस्वी होगा, उसको कांग्रेस और राहुल गांधी के आज के कृत्यों से पीड़ा होगी ही होगी। लेकिन जरा सोचिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर वो कह रहे हैं कि ये कौरव हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसने राहुल गांधी की आज तक आलोचना नहीं की, जिसने राहुल गांधी का मजाक नहीं उड़ाया, जिसने न टी शर्ट पर कहा, न कपड़े पहनने पर कहा, जिसने न तपस्वी पर कहा, न पुजारी पर कहा भी तो क्या कहा? चंपत राय जी जो वरिष्ठ प्रचारक हैं, उन्होंने कहा कि 50 वर्ष का नौजवान देश समझने निकला है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए। सत्येंद्र दास जी ने भी, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? अब आप जरा कल्पना कीजिए, नफरत किसके अंदर भरी हुई है, देश देख रहा है नफरत किसके अंदर भरी हुई है।
और राहुल गांधी की नफरत उबल उबल कर बाहर आ रही। ठीक वैसे ही दाढ़ी तो बढ़ गई, बोलते हैं तो असली राहुल गांधी जिसको करें कि गया 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 चला गया, वो सामने आ जाता है। और जब वो सामने आ जाता है सबको दिखता है कि राहुल तो जस के तस है, बदले कुछ नहीं, सिर्फ दाढ़ी बढ़ गई है। सफेद काली दाढ़ी बढ़ती है तो थोड़ा चेहरा अलग लगने लगता है। वो तो आपके दिमाग में है राहुल गांधी, वो तो आपने सुना उनका बयान, अगर मैं सुना दूं, उन्होंने कहा है वो आप लोगों के दिमाग में है राहुल गांधी। नहीं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी नहीं है, वो नया तपस्वी अवतार है। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल अगर बोले ना, मुझे जहां तक याद है साबरमती आश्रम में मैंने पढ़ा था, अब किसने, शायद गोखले जी ने, किसने दिया था सुझाव महात्मा गांधी जी को कि आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो चुप होकर निकलिए। राहुल जी अगर विवेकानंद स्मारक से, विवेकानंद केंद्र से चुप होकर चले गए होते श्रीनगर तक, तो यकीन मानिए आज राहुल गांधी तपस्वी की तरह दिखते। और जरा बताइए ना, देश में कौन तपस्वी जो चिल्ला चिल्ला कहता है मैं तपस्वी हो गया? कौन कहता है कि देखिए मेरे टी शर्ट पर ये सब हो रहा है? कौन कहता है कि देखिए पुजारी वो ठीक नहीं है, उसका देश नहीं, तपस्वियों का देश है? किसी तपस्वी को आपने सुना क्या? पुजारी और तपस्वी एक श्रृंखला है, एक जिसको कहते हैं ना कि कोई किस रास्ते से गुजरता है, कहां तक पहुंचना है। अगर आप ये कहें कि नहीं नहीं जो हम छोड़ते जा रहे हैं उसको देश ही निकाल दो, तो ये तो अद्भुत है भाई, ये तो कौन सी जोड़ो यात्रा है भगवान जाने। राजकुमार भाटी, अब मैं आपके पास, फिर अजय आलोक आपके पास आऊंगा। राजकुमार भाटी, आप लोग भी इसीलिए नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? मतलब आप लोग भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? अखिलेश जी नहीं, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं इस पूरे जो चर्चा अब तक हुई है, मेरी समझ में एक बात आ रही है कि शायद ये राहुल गांधी की रणनीति है जी, और उनकी रणनीति के तहत ही सब चल रहा है। अगर राहुल गांधी इस तरह के बयान न देते तो 3 महीने तक किसी मीडिया संस्थान ने उनके ऊपर चर्चा नहीं की, कोई डिबेट नहीं हुई। अब रोजाना राहुल गांधी के ऊपर डिबेट हो रही है, तो सबसे पहला काम तो राजनीति में यही होता है, चर्चा में आना। तो शायद उनके पीछे जो टीम है और जो उन्हें सलाह दे रही है, जानबूझकर कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हों। दूसरी बात जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आरएसएस पर सवाल उठाना, देखिए आरएसएस के समर्थक देश में बहुत हैं, लेकिन आरएसएस के विरोधी भी तो बहुत हैं। बिल्कुल, जो आरएसएस पर बहुत बातों को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो, चाहे महात्मा गांधी की हत्या रही हो, चाहे हिंदू समाज को बांटने की बात रही हो। बहुत प्रश्नों को लेकर राहुल जो आरएसएस है वो विवादों के घेरे में रहती है। तो जो उन्हें भी तो संबोधित करना है, या केवल एक ही संगठन के पीछे, एक ही विचारधारा के पीछे पूरा देश खड़ा हो जाएगा? एक सवाल पूछ, लोकतंत्र इसी को तो कहते हैं। एक सवाल पूछ लूं भाटी जी? हर्षवर्धन जी, मैं एक बात और कह दूं, एक सवाल बीच में, एक सवाल आपकी इजाजत से। जी। गांधी जी की हत्या में आरएसएस की भूमिका एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? देखिए, महात्मा गांधी की हत्या का पूरा मुकदमा आप पढ़ लीजिए, आरएसएस प्रश्नों के घेरे में थी। नहीं, सावरकर भी प्रश्नों के घेरे में थे, और जजमेंट केवल इस आधार पर हुआ था कि सबूत नहीं मिला, तो था क्या? लेकिन आरोप खत्म नहीं हुआ था। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, नहीं मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ, आरएसएस की भूमिका गांधी जी की हत्या में, जो सरदार पटेल, जिनको आज आरएसएस भी मानती है और बीजेपी भी मानती है, उन सरदार पटेल ने खुद अपने पत्र में जो पंडित नेहरू को लिखा था, देश के प्रधानमंत्री को, उन्होंने खुद कहा था कि कोई प्रत्यक्ष सबूत तो नहीं है, लेकिन जिस तरह गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों पर मिठाई बांटी गई है और खुशियां मनाई गई हैं, उससे लगता है कि आरएसएस का हाथ गांधी जी की हत्या में रहा है। ये सरदार पटेल के शब्द हैं, जिन्हें आरएसएस भी मानती है और बीजेपी भी मानती है, और आज तक ऐसा नहीं है कि वो बरी हो गए हैं। आरएसएस आरोपों के घेरे में रही है। नहीं सर, नहीं। एक मिनट, मैंने इसलिए आपको 20 मिनट, एक मिनट, मैं भाटी जी, मैं पूरे फैक्ट्स के साथ मैं आपको चुनौती दे सकता हूं। गांधी जी की हत्या में आरएसएस के कनेक्शन को लेकर चैप्टर क्लोज हो चुका, आप भी जानते हैं, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला। एक मिनट सर, एक मिनट, जो आयोग बना था, जो कमीशन बना था, उसमें भी था कि कहीं आरएसएस का कोई लिंक नहीं गांधी जी की हत्या में। यही बयान मैं आपका शुभचिंतक हूं। भिवंडी कोर्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूं, राहुल गांधी जी को चक्कर काटना पड़ा था, क्योंकि राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दे दिया था ये गोडसे और आरएसएस का हाथ गांधी जी की हत्या में। उनको भिवंडी, एक मिनट सर, उनको भिवंडी कोर्ट जाना पड़ा था। नहीं, आप इस तरह तो डराओ मत। नहीं, मैं आपका शुभचिंतक हूं। कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। तो तथ्य है आरएसएस की भूमिका गांधी जी की हत्या में। सरदार पटेल का पत्र कोट किया है, तो वो है या नहीं है बताइए? तो आप एक मिनट, आरएसएस की भूमिका गांधी जी की हत्या में? नहीं, मेरा आरोप नहीं है ये। तो क्या आरोप है आपका? देखिए, मेरे पास ना तो कोई सर शब्द वापस ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मैंने अभी भिवंडी कोर्ट जाना पड़ा था राहुल गांधी जी को। पे कायम हूं, किसी भी कोर्ट में जाने आरएसएस की भूमिका गांधी जी की हत्या में। मैं एक शब्द पे कायम हूं अपने। मैं पूछ रहा हूं कि कुछ मुद्दों को लेकर आरएसएस विवादों के घेरे में रही है। आरएसएस की कुछ मुद्दे और गांधी जी की हत्या, मैं सर इसलिए पकड़ लिया इसको क्योंकि इस पर मैंने रिसर्च करी थी, मैंने बहुत पढ़ा। मैं आपको चैलेंज करता हूं सर, आरएसएस की भूमिका गांधी जी की हत्या में, आप बोल रहे हैं ये?
अरे अमन जी, आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों ठूस रहे अरे हैं? आपने बोला और अभी। आप ये खेल क्यों खेलते हैं डिबेट में? अभी आपने बोला था। मैंने कहा विवादों के घेरे में रही है। मैंने कहा क्या सबूत है? नहीं, गांधी जी की हत्या में नहीं। हाँ? गांधी जी की हत्या में नहीं। गांधी जी की हत्या को लेकर, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर, चलिए ठीक है, संविधान और तिरंगे को लेकर ठीक है, आरएसएस विवादों के घेरे में रही है। आज भी प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। ठीक है। प्रश्न चिन्ह एक और भाटी जी, जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो महाराष्ट्र में और जगह जगह चित पावन ब्राह्मणों की लिंचिंग हुई थी, कथित गांधीवादियों ने ही की थी। वो भी एक फैक्ट है। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो कथित गांधीवादियों ने ही चित पावन ब्राह्मणों की हत्याएं की थी। कोई गांधीवादी तो हत्या नहीं करेगा, लेकिन किसने जिन्होंने की वो गलत है, तो फिर वही- उसकी निंदा की जानी इसलिए- चाहिए। इसकी निंदा, और यस, इसके लिए जी। कोई पूरा ब्राह्मण समुदाय या कोई बिल्कुल। वर्ग कोई जिम्मेदार नहीं था। बिल्कुल। और ऐसे देश में कई घटनाएं हुई हैं कि जब पूरे वर्ग को जिम्मेदार ठहरा दिया मैं जाता। असल में इसको ये डिबेट- हमारी नासमझी है। बिल्कुल, मैं इसलिए डिबेट जोड़ रहा था क्योंकि ये असल में गांधी वर्सेस गोडसे, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, तपस्वी वर्सेस ये जो चल रहा है, ये भी मेरे ख्याल से उसी तरफ देखिए, एंटी अमन जी, ब्राह्मणिकल। मैं तो एक फैक्ट और दो त्रिपाठी बात जी के मैं पास बता चला दूं जाऊं मैं? आपको। मुझे डॉक्टर देशराज गोयल का नाम आपने जरूर सुना होगा। आप बोलिए जल्दी। आरएसएस के बहुत ऊंचे पदाधिकारी रहे जी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने पुस्तक लिखी है। अपनी पुस्तक में भी उन्होंने ये सबूत पेश किए हैं कि सावरकर और इनका गॉडसे का संबंध था, और इन दोनों को वो कहते थे आरएसएस में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। बाद में कह दिया गया कि गॉडसे हमारा मेंबर नहीं था, लेकिन वो मेंबर था। ये डॉक्टर देशराज गोयल ने अपनी किताब में लिखा है। चलिए, अब आप बोलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी। अमन जी, दो तीन बातें बड़ी फिर मैं अजय स्पष्ट आलोक तौर और चक्रपाणी महाराज जी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं। भाटी जी जल्दी से। जिन सरदार पटेल जी के पत्र का जिक्र कर रहे हैं, तो प्रतिबंध हटाने के बाद सरदार पटेल जी ने संघ के लिए क्या लिखा था वो भी बताना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाथूराम गोडसे के साथ किसी तरह के रिश्ते की बात कहीं साबित नहीं होती, नहीं हो पाई। नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय विचारों को लेकर उद्वेलित एक व्यक्ति था, लेकिन गांधी जी की हत्या के बाद वैद्य जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक, उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे हत्यारा था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब कहा जाता है कि डिबेट भटक गई, स्वतंत्रता थोड़ा सा आंदोलन टॉपिक पे आ में जाते हैं। एक लाइन हाँ, जरूरी है, डिबेट भटक गई। हाँ। जब कहा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में विवादित भूमिका रही, ठीक। खुद केशवराव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस कांग्रेसी के कार्यकर्ता थे, जंगल कांग्रेसी थे। सत्याग्रह में शामिल हुए थे। ये झूठ बार बार नहीं ये बोला एक जाना फैक्ट है। आरएसएस की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेसी थे, नंबर 1। नंबर 2, 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को बुलाया गया था। 62 में युद्ध में आरएसएस की भूमिका को लेकर 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को बुलाया गया था। अगर आरएसएस एक बात बोलने की अनुमति देंगे? मैं आप ही के पास आ रहा हूं भाटी जी, मैं आप क्योंकि डिबेट पे लौट जाते हैं ना। सवाल ये है, भारत जोड़ो यात्रा से आप लोग क्यों कन्नी काट रहे हैं? मतलब आप लोगों को इनवाइट भी किया। जवाब दे हाँ, देता इस पे आ हूं, जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते केवल हैं। हर्षवर्धन जल्दी जी से के अजय जवाब में आलोक। कि अगर आचार्य जी आरएसएस आ का रहा हूं। गॉडसे से संबंध नहीं था तो आरएसएस आज भी गॉडसे की पुण्यतिथि क्यों मनाता है, उनके नहीं, चित्र क्यों लगाता है, भाटी जी, और प्रज्ञा ठाकुर जैसी RSS साध्वी क्यों कहीं कहती है कि वो गोडसे की पुण्यतिथि नहीं हाँ, मनाता चलो है। खैर अब ये खत्म मैं ये हुआ। तथ्य के तौर अब पर मैं बता आता रहा हूं इस आप बात बता पे। दीजिए तो कोई